छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन तीन हिंदी भाषी इलाकों में चुनाव की चर्चा जोरों पर है। आम लोग और कुछ भी देखना सुनना नहीं चाहते। वे चाहते हैं चुनाव के बारे में उनको पता लग जाए। अगर कोई सच या पुख्ता जानकारी न हो तो कम से कम कोई अटकल पता लग जाए, और अटकल भी अगर नहीं है तो लोग खालिश अफवाह सुनने के लिए भी दिलचस्पी रखते हैं। ऐसा ही चल रहा है चारों तरफ। ऐसी अलग अलग दर्जे की वजन वाली कुछ बातें, जिनका वजन कम है, ज़्यादा है, कुछ बातें हमको मिली हुई भीतरी जानकारी है, कुछ बातें अटकल हैं, कुछ बातें केवल हवा हवाई हैं। ऐसी बातें चुनाव के बारे में पता लग रही हैं। आज हम छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर इसी तरह की कुछ जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, जिसका एक संकेत मध्य प्रदेश से मिला है, दूसरा संकेत राजस्थान से सामने आ रहा है, और छत्तीसगढ़ में अभी तक कुछ कहा नहीं है भाजपा ने, लेकिन लोगों का अंदाज है कि यहाँ क्या होने जा रहा है। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के इस स्टूडियो से सुनील कुमार कुछ जानकारी लेकर आपके पास आया हूँ। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि 1/3 से कम सीटों की घोषणा बीजेपी ने अभी तक की है। मध्य प्रदेश में भाजपा की जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें उसने अपने 7 सांसदों को उतारा है विधानसभा चुनाव के लिए। दिग्गज सांसद हैं, बड़े बड़े लोग हैं, और उनमें से 3 तो केंद्रीय मंत्री भी हैं। आज कुछ कैलाश विजयवर्गीय जैसे इतने बड़े नेता हैं कि जो विधानसभा लड़ना नहीं चाहते थे, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कैमरों के सामने इस बात को कहा है कि मैं लड़ना नहीं चाहता था विधानसभा का चुनाव, ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन पार्टी उनको लड़वा रही है। कुछ ऐसा ही इशारा राजस्थान को लेकर हुआ है, जहां सारे सांसद, एक छोड़कर सारे ही सांसद भाजपा के हैं। वहां भी भाजपा कई सांसदों को उतार सकती है, जिनमें 2 केंद्रीय मंत्रियों का नाम भी आ रहा है कि इनको विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ की बात अगर हम करें तो यहाँ भाजपा के कुल 9 लोकसभा सदस्य हैं। 11 में से 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं। इनमें से एक विजय बघेल, इनको भूपेश बघेल के खिलाफ विधानसभा चुनाव में उतारने की घोषणा सबसे पहले हुई है। पहली लिस्ट में नाम आया है विजय बघेल का। वो पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, भूपेश बघेल के खिलाफ पहले भी लड़े हुए हैं, रिश्तेदार भी हैं दोनों। और पार्टी ने पहली लिस्ट में जिस सबसे बड़े नाम की घोषणा की है, उन 2 नामों में से एक विजय बघेल हैं, दूसरे नाम उसमें रामविचार नेताम सरगुजा के, जो कि सांसद रह चुके हैं, जो विधायक और प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके हैं। ऐसे 2 नामों की घोषणा पार्टी ने उस लिस्ट में बड़े नेताओं की है। अब जो अभी चर्चा चल रही है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में आज के कई वजनदार विधायकों को भाजपा की तरफ से टटोला जा रहा है कि क्या उनको अभी न लड़वाकर उनको लोकसभा चुनाव के लिए रखा जाए, और क्या कुछ लोकसभा सदस्य आज के ऐसे हैं जिनको इस विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। इसमें अभी तय कुछ नहीं हुआ है, पुख्ता जानकारी कुछ नहीं है, लेकिन जो चल रही है तैयारी, जो बातचीत चल रही है भाजपा के भीतर, वो भी कम दिलचस्प नहीं है। इसकी शुरुआत हम करते हैं राजधानी रायपुर के सबसे पुराने, सबसे वरिष्ठ और प्रदेश के एक सबसे वरिष्ठ भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल से। ऐसी चर्चा है कि बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर लोकसभा सीट से लड़वाने के लिए इस विधानसभा चुनाव में रोक के रखा जाएगा। इसके पहले बृजमोहन अग्रवाल ने जितने चुनाव लड़े हैं, एक भी चुनाव में कभी उनकी हार नहीं हुई, कभी उनके बारे में ये चर्चा नहीं हुई कि उनकी टिकट कट सकती है। ये चर्चा नहीं हुई। अभी भी मैं इस भाषा में उनके बारे में नहीं कहूँगा कि उनकी टिकट कट सकती है। पार्टी हो सकता है कि उनको लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए बचा कर रखे। और अभी जो सुनील सोनी, जो राजधानी रायपुर से सांसद हैं बीजेपी के, हो सकता है कि उनको रायपुर की 4 सीटों में से किसी एक सीट में पार्टी लड़वा ले, क्योंकि वो 2 बार रायपुर के मेयर रहे हुए हैं, निर्वाचित मेयर। तो हो सकता है कि इन 4 सीटों में से किसी एक सीट में उनको सुनील सोनी को लड़वाया जाए और बृजमोहन अग्रवाल को लोकसभा चुनाव के लिए बचा कर रखा जाए।
भाजपा एक ऐसी पार्टी दिख रही है जो विधानसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार तय करते हुए ही लोकसभा के भी नाम कुछ तय कर रही है, कुछ नामों को वहां के लिए बचा के रख रही है, कुछ नामों को वहां से हटा दे रही है। चूंकि अभी भाजपा के फैसले दिल्ली के स्तर पर कुल 2 या 3 लोगों के बीच में ही हो रहे हैं, इसलिए किसी को इस बात का अंदाज नहीं है कि क्या होने जा रहा है। ये एक रहस्य बना हुआ है। जैसे अमित शाह ने कल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आकर एक लंबी मीटिंग ली, शायद 4-5 घंटे वो मीटिंग चली और बहुत ही चुनिंदा 5-7 लोगों के साथ ही वो बैठे। वो अपने साथ वहाँ से BL संतोष जो कि RSS की तरफ से बीजेपी में सबसे बड़े नेता हैं, उनको लेकर आए थे। JP नड्डा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको अमित शाह लेके आए थे। यही तीनों लोग एक दिन पहले राजस्थान की ऐसी ही बैठक में थे। छत्तीसगढ़ आकर उन्होंने जब बैठक की तो और किसी व्यक्ति को वहां नहीं आने दिया गया। जो छत्तीसगढ़ भाजपा में बड़े बड़े नेता माने जाते हैं वो भी उसमें नहीं थे। केवल जो पदों पर थे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा के डॉक्टर रमन सिंह भूतपूर्व मुख्यमंत्री, 2 महामंत्री, इसी तरह के लोग थे वहाँ मीटिंग में। शायद 2 महामंत्री मीटिंग के बाहर इंतजार कर रहे थे, किसी जानकारी के लिए उनको बुलाया जाए, तो ऐसा मुझको पता लगा है। तो ऐसे में भाजपा के भीतर उम्मीदवारों का चयन जो है थोड़ा रहस्यमय है, उसकी कोई चर्चा बाहर नहीं आ रही है। लेकिन जो लोगों का अंदाज है, जो सुगबुगाहट है, जो लोगों से पूछताछ की जा रही है, टटोला जा रहा है, वहाँ से जो जानकारी हमको मिली है कि एक बृजमोहन अग्रवाल का नाम रायपुर लोकसभा के लिए रोक कर रखा जा सकता है। ठीक इसी तरह से कुरुद के एक ताकतवर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर, उनका नाम भी, उनका विधानसभा क्षेत्र जो है महासमुंद संसदीय क्षेत्र में आता है। ऐसी चर्चा है कि वहाँ के लिए उनका नाम रोक कर रखा जा सकता है। उनको कहा जा सकता है कि आप अभी विधानसभा मत लड़िए। इसकी एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि अजय चंद्राकर कुरुद में पिछला विधानसभा चुनाव एक बड़े सोचे समझे त्रिकोणीय संघर्ष में वो जीत कर आए थे। शायद उनके लिए इतना आसान नहीं रहेगा इस बार जीतना, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। तो वो एक नाम है विधायकों में, जो मौजूदा विधायक हैं, ज़्यादा तो हैं भी नहीं, भाजपा के पास 1 दर्जन से जरा सा ज़्यादा हैं, तो एक उनको रोका जा सकता है, ऐसी चर्चा है। ये भी चर्चा है कि बिलासपुर से अभी जो सांसद हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, लोकसभा सदस्य हैं वहाँ के, चुनाव लड़कर जीते हुए, वो बहुत बुरी तरह चाह रहे हैं विधानसभा लड़ना। शायद उनको ये अंदाज होगा कि प्रदेश अध्यक्ष अगर विधानसभा का चुनाव लड़े तो हो सकता है उसको सरकार बनने पे, मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले, जैसा कि डॉक्टर रमन सिंह के समय हुआ था। तो हो सकता है इसलिए वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हों। तो बिलासपुर शहर से एक पिछले ताकतवर विधायक जो कि पिछला चुनाव हार चुके हैं, अमर अग्रवाल, उनको कह सकती है पार्टी कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़वाएंगे, इस बार आप टिकट मत मांगिए, आप अभी विधानसभा चुनाव लड़ने में दिलचस्पी मत रखिए। पार्टी हो सकता है ऐसा कहे। एक चर्चा जो केंद्रीय मंत्री हैं, सरगुजा से सांसद हैं रेणुका सिंह, उनके बारे में चर्चा है कि उनको भी विधानसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है। दुर्ग के सांसद विजय बघेल तो लड़ ही रहे हैं। एक चर्चा यह है कि डॉक्टर रमन सिंह जो कि राजनांदगांव से आज भाजपा के विधायक हैं, उनको कहा जाए कि आप विधानसभा का चुनाव मत लड़िए, आप वरिष्ठ हो गए हैं, आपको राजनांदगांव लोकसभा का चुनाव लड़ना है। एक चर्चा ये भी है, राजनांदगांव लोकसभा के अभी जो सांसद हैं संतोष पांडे, बीजेपी के हैं, इनको कवर्धा से कांग्रेस के मोहम्मद अकबर के खिलाफ लड़वाया जाए, क्योंकि वहाँ पर जब हिंदू मुस्लिम तनाव हुआ, जब हिंदुओं का आंदोलन हुआ, तो उस पूरे दौर में संतोष पांडे बहुत सक्रिय थे वहाँ पर कवर्धा के इलाके में। तो हो सकता है कि राजनांदगांव के मौजूदा बीजेपी सांसद संतोष पांडे को कहा जाए कि आप कवर्धा विधानसभा लड़ो, डॉक्टर रमन सिंह को रोक के रखा जाए कि आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है।
बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बुनियादी फर्क दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी आज विधायकों के लिए नाम तय करते हुए, उम्मीदवारी तय करते हुए सिर्फ विधायकों के नाम तय करते दिख रही है। लेकिन भाजपा के बारे में ऐसा अंदाज बैठ रहा है कि वो विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव का गणित भी साथ में बैठाते चल रही है। मध्य प्रदेश में ऐसा दिखा जब उन्होंने 7 सांसदों को उतार दिया। अब अगर हम अंदाज लगाएं, मध्य प्रदेश में अभी तक 1/3 सीटों पर ही भाजपा के उम्मीदवार घोषित हुए हैं और 1/3 में वहां 7 सांसद उन्होंने इस्तेमाल कर लिए हैं। अगर यही अनुपात आगे जारी रहता है तो वो वहां पे 28 में से 21 सांसद इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे, अगर यही जारी रहता है तो। राजस्थान में भी ऐसा ही रुख दिख रहा है। तो छत्तीसगढ़ में खासकर जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा हूं, यहां पर ऐसा लग रहा है कि कई विधायकों को लोकसभा के लिए रोक सकती है बीजेपी, कई सांसदों को विधानसभा में उतार सकती है। पार्टी के जो लगातार सर्वे चल रहे हैं, जो अमित शाह का बहुत ही चर्चित सर्वे है कि हर 24 घंटे में वो आंकड़े देता है कि आज पार्टी कितनी सीटों पे जीतते दिख रही है, जिसके बारे में कुछ दिन पहले तक चर्चा थी कि भाजपा 37 सीटों पर जीतते दिख रही थी। और कल की भाजपा की जो बैठक है रायपुर की, उसमें शायद ये चर्चा हुई है कि पार्टी अब 40 सीटों पे जीत रही है। एक किसी अखबार की रिपोर्ट है कि उस बैठक में ये आंकड़े रखे गए कि 40 सीटों पे भाजपा जीत रही है, 15 सीटों पे कांग्रेस के साथ उसका कड़ा मुकाबला है। तो ये दोनों को अगर मिला के देखें तो ऐसा लगता है कि भाजपा का अपना सर्वे उसकी सरकार बनते दिखा रहा है। तो ऐसी नौबत में पार्टी बहुत सारे सांसदों को अभी झोंक सकती है, बहुत सारे विधायकों को रोक सकती है, ताकि अभी अगर सरकार बनाने में उन सांसदों की ज़रूरत रहे तो विधानसभा के नतीजे आने के 14 दिन के भीतर वो संसद से इस्तीफा दे दें और विधायक ही बने रहें। नियम ये कहता है कि अगर कोई सांसद विधानसभा का चुनाव लड़े और दोनों ही पदों पर आ जाए, दोनों ही चुनाव जीत जाए, तो अगर 14 दिन के भीतर वो इस्तीफा नहीं देंगे किसी एक पद से, तो उनकी पहले वाली जो सदस्यता है, जो कि इस मामले में सांसद के मामले में संसद की सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी। तो मुझको ऐसा लगता है कि सरकार बनाने के लिए अगर भाजपा को ज़रूरत पड़ेगी इन सांसदों की, तो वो यहाँ पर उनको विधायक की तरह इस्तेमाल कर लेगी भाजपा। और अगर उसको लगेगा कि पिछली बार जिस तरह से 15 सीटें थी, इस बार 17 सीटें आ जाती है और पूरे के पूरे 9 सांसद विधानसभा का चुनाव लड़के भी अगर सरकार नहीं बना सकते हैं, तो वो विधानसभा सदस्यता से ही उनको इस्तीफा दिलवा देगी और सांसद बनाए रखेगी। कुछ भी हो सकता है। अभी सर्वे जो सुनाई पड़ रहे हैं, कांग्रेस का सर्वे जो सुनाई पड़ रहा है, उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। ये भाजपा के बारे में चर्चा है, इसके बीच में हम ध्यान बटाने वाला दूसरा आंकड़ा लाना नहीं चाहते हैं। वो सर्वे के आंकड़े भी कुछ चौंकाने वाले हैं, लेकिन उसके बारे में मैं फिर अलग से बात करता हूँ। अभी आप इस बात को समझ लीजिए कि भाजपा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, इन दोनों को मिलाकर उम्मीदवार तय कर रही है। ये एक बड़ी अनोखी स्थिति है और ये ऐसी पार्टी में ही हो सकता है जिसमें 100% फैसले लेने की ताकत दिल्ली के हाथ में हो। वही तय कर रहे हैं, वही बता रहे हैं। आज बोलने के लिए थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लेकिन प्रदेश के भाजपा नेताओं को दिल्ली से बताया जा रहा है कि तुम घंटी बजाओगे, तुम चम्मच से थाली बजाओगे, तुम ताली बजाओगे, तुम मोमबत्ती जलाओगे। कुछ इस तरह का भाजपा नेताओं को टास्क दिया जा रहा है दिल्ली से। और भाजपा नेताओं की मर्जी जो है, प्रदेश के भाजपा संगठन की मर्जी जो है, ये वहीं तक सीमित रह गई है। आप इस अनोखी नौबत को देखिए कि जिस मध्य प्रदेश में 39 भाजपा उम्मीदवारों की 2 लिस्ट आ गई, उसमें मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी नहीं आया। प्रधानमंत्री उसी दिन, जिस दिन ये लिस्ट आई है, उसी दिन
मध्य प्रदेश में थे। मध्य प्रदेश के बड़े से कार्यक्रम में, बड़ा सा कार्यक्रम था, उसमें मंच से भाषण देते हुए मोदी ने शिवराज सिंह चौहान का नाम भी नहीं लिया। ये छोटी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी भुलक्कड़ नहीं है, वो बहुत याद रखते हैं, याददाश्त बड़ी पुख्ता है उनकी। तो अगर उन्होंने शिवराज सिंह का नाम नहीं लिया है तो सोच समझ कर नहीं लिया है। उन्होंने अगर शिवराज सिंह के मुकाबले प्रदेश स्तर के बड़े बड़े 3-4 दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़वाने के लिए उनके नाम की घोषणा सीट के साथ में कर दी है, लेकिन शिवराज के नाम की घोषणा नहीं हुई है। तो दिल्ली जो है आज जो चाहे वो कर सकती है भाजपा के भीतर, ऐसी उसकी ताकत है। राजस्थान की खबर आपने पढ़ी होगी, तो वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि बहुत ताकतवर मुख्यमंत्री रही हैं वहाँ पे, और नरेंद्र मोदी के साथ कुछ तिरछे तिरछे चलती रही हैं वो, वहाँ उनको कोई भाव नहीं दिया गया। वहाँ पार्टी ने साफ कर दिया कि पार्टी मोदी के चेहरे पर लड़ेगी, किसी राजस्थानी नेता के चेहरे पर नहीं लड़ेगी। ये वसुंधरा राजे को उनके कद का एहसास कराने वाला काम है पार्टी का। छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा ने आज तक एक ऐसा असमंजस बरकरार रखा है कि इस राज्य के किसी भी भाजपा नेता को ये नहीं मालूम है कि उनको विधानसभा लड़ना है, कि लोकसभा के लिए उनको बचा के रखा जा रहा है, कि उनको कुछ नहीं लड़ना है, कि उनको इस चुनाव में कोई जिम्मेदारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। किसी को कुछ नहीं मालूम है। ऐसे रहस्य के बीच में जो छत्तीसगढ़ के बारे में हमने आपको सांसदों के विधानसभा लड़ने, विधायकों को लोकसभा के लिए बचा कर रखने की जो बातें हमने अभी कही हैं, ये तमाम भाजपा के अलग अलग स्तर के सूत्रों से मिली हुई जानकारी पर आधारित है। इनमें से कोई बात पुख्ता नहीं है, लेकिन ये बात पार्टी के भीतर चर्चा में ज़रूर है। ये कहा जा रहा है कि ये इतने बड़े नेता हैं कि इनको भाजपा अगर विधानसभा नहीं लड़वाएगी तो शायद अमित शाह को खुद इनको बुलाकर कहना पड़ेगा कि आपको हम लोकसभा के लिए बचा कर रख रहे हैं। इतने बड़े बड़े नेता हैं, आज किसी को नहीं कहा गया है। आज तो प्रदेश के जो बड़े बड़े धुआंधार प्रचार करने वाले, चुनाव संचालन करने वाले नेता हैं, इनको पार्टी की बैठकों में भी नहीं बुलाया गया है। तो बड़ा रहस्यमय तरीके से भाजपा का उम्मीदवार छांटने का काम चल रहा है। आप भी बैठकर अटकल लगाइए अपने सांसद के बारे में, अपने विधायक के बारे में, कि वो संसद के चुनाव के लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे, कि सांसद जो है विधायक का चुनाव लड़ने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम जब भी ये तस्वीर थोड़ी साफ होगी हम फिर आपके बीच आएंगे। आज हम केवल ये बतला रहे हैं आपको यहाँ पर कि विधायक और सांसद इन दोनों को मिलाकर जो लिस्ट बन रही है भाजपा की, ये बड़े अलग किस्म की तैयारी है। कांग्रेस की ऐसी कोई तैयारी सुनाई नहीं पड़ती है कि किसको लोकसभा के लिए बचा के रखा जाए। दोनों पार्टियों की स्थितियां अलग अलग हैं। भाजपा के पास दर्जन भर विधायक रह गए हैं, बाकी तकरीबन सारे विधायक कांग्रेस के पास हैं। दोनों पार्टियों के सोचने विचारने की ज़रूरतें अलग अलग हैं। तो फिलहाल भाजपा के सांसद और विधायक, इनके बारे में आप भी सोचते चलिए। देखते हैं क्या तय होता है पार्टी की। और जो लिस्ट आएगी, दूसरी लिस्ट, अभी कुल 21 लोगों की लिस्ट आई है, दूसरी लिस्ट जो आएगी उससे और तस्वीर साफ होगी कि किसको कहां से कौन सा चुनाव पार्टी लड़वाएगी। पार्टी तय कर रही है दिल्ली से कि तुम चम्मच से थाली बजाना, तुम घंटी बजाना, तुम मोमबत्ती जलाना, पार्टी तय कर रही है। और सब नेता, उसमें कोई बगावत नहीं दिख रही है, सारे नेता उसके लिए तैयार दिख रहे हैं। अगर पहली बगावत अगर कहीं से होगी, कोई आशंका है, तो राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की है। तो आप उनको भी गौर से देखते चलिएगा, हम भी देखेंगे। फिर मिलते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्रिप्शन की बटन दबाइए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, ताकि आपको सूचना मिलती रहे। कोई ज़्यादा वीडियो हम पोस्ट नहीं करते, एक अधिक से अधिक 2। और हाँ, आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए कि आपने इसको देखा है। आप टिप्पणी में जो आपको लगे वो लिखिए। और हाँ, अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, उसका सीट बेल्ट भी बांध कर रखिए। नहीं तो वो हेलमेट जो है वो एक ढक्कन जैसा है, वो उछल के पहले वो गिरेगा आपके गिरने के पहले।
अगर आप चौपहिए पर चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। इन दोनों सावधानियों को बरतना इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी हादसे की हालत में यही आपकी ज़िंदगी बचाते हैं। फिर मिलते हैं।